So okay, today is very important class. That is the star delta connection and conversion. And last classes already I have discussed about the nodal analysis, mesh analysis, and last classes. So all videos are available in YouTube. So anyone that's have missed the classes, so just go to YouTube channel and watch one by one. Okay, if any doubt, then you just ask me the questions. And the today's very important class, that is the star delta connection and conversion. So now let's start the class. Already 8 students. Okay, so I'm going to start the class. So star delta connection. So जैसा कि हम लोग जानते हैं, already you know that the resistance connection, that is the series and parallel. Already you know about the series and parallel connection. But in respect to series and parallel connection, you can also connect the resistance as well as capacitance in star as well as delta connections. So today we will discuss about the star delta, simple star delta connection, how to convert star to delta and delta to a star. So this class is very important. So listen carefully and write also all notes. Some students are joining. Okay, so now I'm going to start. Okay. So write down the topic. Just a minute. Okay. और हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो नोडल एनालिसिस कभी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अभी एक राउंड में हम लोग कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कशंस का भी एक्स्ट्रा क्लास होगा. So don't worry about the classes. Write down the topic. Star delta connection. Star delta connection मीन्स स्टार का सिंबल सिंपल ये होता है और डेल्टा के लिए तो स्टार से डेल्टा बना सकते हैं, डेल्टा से स्टार. थोड़ा सा डेरिवेशन आप लोगों को मैं बताऊंगा और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक है, उस फॉर्मूला को याद करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक है. तो लेकिन मैं डेरिवेशंस के साथ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. तो जैसा कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल ऑलरेडी हम लोग जैसे जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज एंड पैरेलल. तो इस सब के बारे में डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं सीरीज पैरेलल के बारे में. तो जैसा कि ये देखिए कि मैं एक सिंपल सा ये है स्टार, आप नोट्स भी बनाते रहिए. ये स्टार हो गया आपका, ठीक है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर डेल्टा बना रहे हैं. दिस इज डेल्टा कनेक्शन. ओके, सो मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है. स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है एन. ये जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं आर एक्स है, ये आपका आर वाई है, ये आपका आर जेड है. ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई, ये पॉइंट जेड. ये रेजिस्टेंस को मान लेते हैं आर वन है, इसको मान लेते हैं आर टू है और इसको मान लेते हैं कि आर थ्री है. तो आपका ये फिगर नंबर ए मान लिया स्टार कनेक्शन हो गया, ये फिगर नंबर बी दैट इज डेल्टा कनेक्शन हो गया. ठीक है, अब देखिए वन बाय वन करके बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ. देखिएगा, स्टार कनेक्शन पे आते हैं. इन दी स्टार कनेक्शन सो यदि देखिए तो ध्यान से x और y, इस पॉइंट को देखिए आप, x और y ध्यान से समझिएगा कि x और y की यदि हम लोग बात करते हैं तो x y को कनेक्ट करेंगे तो इधर आरजेड से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो x और y पॉइंट में यदि आप लोग को कोई बोले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, कहां पर निकालिए, x और y पे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये x और y सीरीज में हो जाएगा. मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि आर एक्स वाई, तो सिंपली आर एक्स प्लस आर वाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स और वाई पॉइंट के लिए लेंगे तो आर जेड से होकर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, जीरो हो जाएगा.
तो सिंपली सीरीज होगा। तो सिमिलरली हर एक पॉइंट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं आर वाई जेड। यदि बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि आर वाई प्लस आर जेड। सिमिलरली यदि हम लोग आर जेड एक्स कहते हैं तो क्या हो जाएगा आर जेड प्लस आपका आर एक्स। ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जेड और वाई का बात करेंगे हम लोग जेड और वाई का, तब सिंपल जेड प्लस वाई सीरीज में होगा, होगा ना। तो सिमिलरली इन केस ऑफ डेल्टा का अब हम लोग बात करते हैं। थोड़ा लंबा डेरिवेशन जाएगा लेकिन कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा, बहुत इजी वे में डेरिवेशन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आइए आप लोग डेल्टा कनेक्शन ध्यान से समझिए। डेल्टा कनेक्शन तो देखिए, डेल्टा कनेक्शन को पकड़िए। ये देखिए डेल्टा कनेक्शन ये है आपका, है ना। तो अब डेल्टा कनेक्शन में यदि एक्स वाई का बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। यदि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स और वाई के अक्रॉस में बोला जाएगा तो समझ में आ रहा होगा R2 R3 क्या है, सीरीज में हो जाएगा। ये R2 और R3 सीरीज में होगा R1 के पैरेलल के साथ में। मतलब हम लोग लिख सकते हैं सिंपल इन डेल्टा में क्या लिख सकते हैं, आर एक्स वाई के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस होगा वो देख सकते हैं कि सिंपल R1 के साथ में पैरेलल कौन वाला हो जाएगा, R2 एंड R3। ठीक है, क्लास में ले रहा हूं, उसके बाद इसके बाद किसी को डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करूंगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला सबको पता है, R1 R2 प्लस R3 और फिर सबका ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सिमिलरली वाई जेड समझ रहे हैं। देखिए ये y है और ये आपका z है, तो इसके इस इक्विवेलेंट निकालना है तो सीरीज में क्या हो जाएगा R1 और R3, और R1 R3 किसके पैरेलल होगा, R2 के पैरेलल। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। ठीक, मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। सो आर वाई जेड, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R2 के साथ पैरेलल में R1 प्लस R3 हो जाएगा। अब इसको तो बहुत ही बेसिक है, R2 R1 प्लस R3 और ये आपका R1 प्लस R2 प्लस ये आपका R3। सिमिलरली आर जेड एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, R3 पैरेलल टू R1 प्लस R2, तो फिर हो जाएगा R3 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पूरा को मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 2। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कीजिए, 1 एंड 2 इक्वेट, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए आर एक्स वाई, यहाँ पर देखिए आर एक्स वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू क्या है, ये है, देखिए ध्यान से, R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। सिमिलरली आर वाई जेड को देखिए, आर वाई जेड यहाँ पर देखिए, आर वाई जेड दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं ये आर वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू R2 R1 प्लस R3 एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए आर जेड एक्स देखिए यहाँ पर और आर जेड एक्स देखिए डेल्टा में, ठीक है, दोनों बराबर है, तो आर जेड प्लस आर एक्स इज इक्वल टू फिर से R3 R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोगों को देखिए फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिएगा, 3, 4 एंड 5 इक्वेशन को आप ध्यान से समझिए। अब सिंपल से जैसे आप लोग का एक्स वाई वैल्यू निकालना रहता है,
अब देखिए सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग कुछ कुछ वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी वे में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इलिमिनेट समझ रहे हैं ना, सिंपल इलिमिनेट करेंगे। कैसे? ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि इस 4 से, ये देखिए 4 से ये 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा? आर वाई कट जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। और मैं सीआर को भी कह चुका हूँ कि वो जो है कि स्क्रीनशॉट जरूर लिया करे, चाहे अटेंडेंस हो या जो भी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 है। इक्वेशन नंबर क्या है? 3, 4 एंड 5 है। तो 3, 4 एंड 5 इक्वेशन से देखिए हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक काम कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि 3 - 4 कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? आर एक्स, इसको देखिए ना, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा? आर एक्स माइनस आर वाई, तो आर वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? आर एक्स माइनस आर जेड। ओके, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3 - 4, नीचे तो कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो नीचे तो आपका कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन आ जाएगा नीचे में, ठीक है। अब ऊपर वाला को आप सिंपल 3 और 4 को, तो R1 R2, देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, R1 R2 प्लस R1 R3 माइनस R2 R1, R2 R1 माइनस R2 और आपका R3, तो ये तो R1 R2 कट गया और ये आपका R1 R2 कट गया, ठीक है। तो इतना इजिकल टू कितना आप लोग के पास आया है? देखिए R1 R3 माइनस R2 और ये आपका R3 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। आप एक चीज समझ में आ रहा है, R1 R2 R3 किसका रेजिस्टेंस है? डेल्टा का है। देखिए डेल्टा का है, ध्यान से समझिएगा। R1 R2 R3 किसका रेजिस्टेंस है? डेल्टा इक्विवेलेंट का, है ना। और RX RY RZ किसका रेजिस्टेंस है? आपका स्टार का। तो हम लोगों को अभी क्या करना है कि स्टार से डेल्टा वाला, डेल्टा का वैल्यू पता है, स्टार निकालना है। तो देखिए RX माइनस RZ आपके पास आया है ना। अब मान लीजिए RX निकालना चाहिएगा, सिर्फ RX, तो आप अपने सोच के देखिए कि यदि हम लोग, कहाँ गया वैल्यू? RX RX और RZ, RX, और ये देखिए यहाँ पर है, ये X है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 से इसको मान लीजिए कि आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया, 6 हो गया। तो 5 + 6 कर दीजिए, मतलब ये जो 5 है ना, देखिए ध्यान से, ये 5 इक्वेशन, ये इक्वेशन को 5, ठीक है, और ये 6, दोनों का ऐड कीजिए। दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? RZ और ये RZ कैंसल, तो RX का वैल्यू निकलेगा, निकल जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर में मैं इरेज कर रहा हूँ इस वैल्यू को, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोग सब। तो आप देखिए 5 + 6 कीजिए, 5 + 6, 5 + 6 करने पे ऑटोमेटिक हम लोग को RX का वैल्यू आ जाएगा, 5 + 6। देखिए ध्यान से, 5 + 6 दोनों को ऐड कीजिए, मतलब सिंपल इक्वेशन 5 + 6 करने से, देखिए ध्यान से, RX माइनस RZ प्लस RX, तो RZ कट गया। अब दोनों को ऐड कीजिए, R1 R3 माइनस, देखिए ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन यही टेक्निक ही है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। एग्जाम में आप लोग का डेरिवेशन आया तो ठीक है, और लेकिन आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, सारा आपको याद रहेगा भाई, लेकिन अभी जो है कि डेरिवेशन जानना जरूरी है, इसीलिए मैं डेरिवेशन को करा रहा हूँ। R1 R3 कहाँ गया? प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है, R1 R3 प्लस R2 और ये आपका R3 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, देखिए कि कट रहा है, R2 R3 तो कट जा रहा है ना, तो क्या हो जा रहा है? 2R1 R3 डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या हो जाएगा? 2RX, तो ये 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो RX का जो RX का जो वैल्यू है,
आर एक्स का जो वैल्यू है वो आपका आ गया R1 R3 एंड डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं अभी आपको। ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है, ये हम लोगों का क्या आया है कि जब आपको डेल्टा का वैल्यू पता हो, जब आपको डेल्टा का वैल्यू पता हो, मतलब R1 R2 R3 यदि पता है, और आपको यदि बोले कि आप स्टार का इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, स्टार इक्विवेलेंट, ठीक है, तो सिंपल वे में डेरिवेशन तो मैंने आपको बताया, लेकिन यदि आप देखिए सिंपल सा, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको क्या निकालना है, RX निकालना, देखिए ध्यान से RX निकालना। तो इस पॉइंट पे आइए, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे आइए, दिखाई दे रहा होगा आप लोग इस पॉइंट को, यहां पर आप देखिए, यहां से इसके सामने में क्या है, देखिए तो R1 और R3 है, देखिए इसके सामने में क्या है, R1 R3, तो बस R1 और R3 का आप प्रोडक्ट कर दीजिए और नीचे में तो सब बराबर रहेगा। देखिए ना, यदि आपको RY कोई बोले कि बताइए RY क्या होगा, तो आप RY का पॉइंट पे आइए, ये जो पॉइंट है देख रहा, यहाँ पर आइए, आप दोनों के सामने में, इसके सामने में इस नोड पे क्या है, R1 है R2 है, तो आप लिखिए बस R1 और R2, नीचे में तो सबका सेम रहेगा, सबका जोड़ देना, ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RZ का यदि बात किया जाए तो देखिए Z पे आइए, यहाँ पर Z पे आइए, और Z के देखिए यहाँ पर इस नोड में कौन रेजिस्टेंस है, R3 एंड R2, यहाँ पर देखिए R3 हो गया और ये आपका R2 हो गया, एंड टोटल रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 प्लस एंड R3। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा, मतलब सिंपली यदि आपके पास डेल्टा के वैल्यू पता है, आप स्टार का वैल्यू निकाल सकते हैं। RX RY एंड RZ डेरिवेशन का जो प्रोसेस मैंने बताया हूं, तो यदि आप लोग का कोई कंफ्यूजन होगा तो यूट्यूब में तो मैं अपलोड करूंगा, आप लोग फिर से देख सकते हैं। और अभी फिलहाल यदि किसी को डाउट है अभी, तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई डाउट है किसी को तो, और मैं जो है कि आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, और इसके आप लोग देखते रहिए, किसी को यदि डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। और बी सिंसियर इन द क्लास, क्लास में थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। यदि डाउट नहीं है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि RX RY RYZ को, ये वैल्यू को याद भी रख सकते हैं आसानी से। मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया कि जिस पॉइंट पे निकलना है उस नोड में जो रेजिस्टेंस है उसको बस गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और सबका टोटल जोड़ दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए हम लोग जो करने वाले हैं, अब जो हम लोग करेंगे वो बहुत मतलब सिंपल ही है। तो हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस था RX RY RZ, ठीक है, तो कहाँ गया ये RX RY RZ, ठीक, इसको रहने देते हैं, बाद में सबको यूज करते हैं। RX RY RZ, ठीक है, जो अभी हम लोग निकाले हैं उसी से हम लोग देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे। RX RY RZ, एक मिनट, इसको सबको यूज कर देते हैं, फिर से बताते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए। अब हम लोग डेल्टा में कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ध्यान से। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो क्वेश्चन जरूर पूछा करो, ठीक है। असाइनमेंट भी मिलेगा क्योंकि बहुत जल्दी है, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आया था अभी, एक मिनट फटाफट बताते हैं, हम लोगों ने जो अभी वैल्यू को लिखा था, वो वैल्यू हम लोगों का था RX इज इक्वल टू R1 R3 R1 प्लस R2 प्लस ये आपका R3, और RY इज इक्वल टू था R1 R1 प्लस R2 प्लस R3, और RZ का जो वैल्यू था R2 था R3 था, और ये आपका R1 प्लस R2 प्लस ये आपका R3, ये टोटल को इक्वेशन नंबर आप लोग 7 मान लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे R1 R2 R3 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। R1 R2 R3 का वैल्यू को फाइंड आउट करना कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 7 में देख रहे हैं ना, इसमें दो दो को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, मतलब RX RY, ध्यान समझिएगा जो बोल रहे हैं, RY RZ RX RZ, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब सिंपली क्या होगा आपका RX RY प्लस RY RZ प्लस RZ और आपका RX,
ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए आर एक्स को और आर वाई को, तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर आर वन इंटू आर वन, आर वन इंटू आर वन, तो आपका हो जाएगा आर वन का स्क्वायर, और ये आपका आर टू और आर थ्री, और नीचे में तो सबका कॉमन ही रहेगा, नीचे में तो सबका एलसीएम रहेगा, ये आपका आर वन प्लस मल्टीप्लाई करने पर आर आर थ्री का आपका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस आप फिर देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए आर वाई और आर जेड को, तो क्या है मल्टीप्लाई करने पर कॉमन में आर टू तो आर टू आपका आर टू का स्क्वायर, और जब आर टू का स्क्वायर होगा तो बचा क्या है, आर वन और आर थ्री, कॉमन चीज बनाना है, नीचे में सबका सेम ही है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर, सिमिलरली आर वन आर टू होल स्क्वायर, तो आर थ्री हो जाएगा होल स्क्वायर, और आर वन और आर टू, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा सेम आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर। देखिए ये जो है निकालने का प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। अब यहां तक निकल जाने के बाद ये देखिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो कॉमन ही आएगा, ये तो सारा चीज कॉमन ही नहीं आएगा। तब क्या करना है, जो ये इक्वेशन नंबर इसको 7 था ना, इसको 8 मान लेते, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लेते, ठीक है। अब क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 8 है ना, देखिए डिवाइड, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है समझिए, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है आर वन आर टू आर थ्री को फाइंड आउट करना। कैसे, आर एक्स आर वाई और आर जेड का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है आर वन आर टू और आर थ्री का वैल्यू को फाइंड आउट करना, मतलब डेल्टा का वैल्यू को फाइंड आउट करना। स्टार दिया हुआ है, अब डेल्टा निकालना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ प्रोसेस हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा डेरिवेशन तो डेरिवेशन, लेकिन जब सिंपल आएगा सर्किट का इक्विवेलेंट बनाने के लिए तो आपको फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखें। तो डिवाइड 8 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर बाय आर एक्स से, तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए जब इस चीज को हम लोग आर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा पूरा, इधर भी पूरा आर एक्स से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आर एक्स से डिवाइड हो जाएगा। तब क्या होगा ध्यान से समझिएगा, आर एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा आर वाई, और यहाँ भी आर एक्स भी कट जाएगा आर एक्स, तो क्या बचेगा आर जेड, और इधर क्या है आर वाई आर जेड और डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें बोरिंग लगने वाला कोई बात नहीं है, ये मेथड है, इसमें समझना होगा। तो हम लोग को देखिए ध्यान से, ये आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो कॉमन आपका आया हुआ था, है ना, इसका जब एलसीएम लिए होंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए तो एक चीज यहाँ पर आर वन आर टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री सब में कॉमन था, तो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको आर वन आर टू आर थ्री कॉमन तो लिख ही सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर आर वन आर टू आर थ्री कॉमन निकाल देते, क्या बचा यहाँ पर आर वन बचा, सिमिलरली क्या बचेगा यहाँ पर आर टू बचेगा, R1 R2 R3, हाँ वेरी गुड, ठीक है। और नीचे में हम लोगों ने आर एक्स से डिवाइड किया था, तो देखिए ये तो कट गया, एक खाली यहाँ पर बचेगा, सिंपल एक बचेगा यहाँ पर, एक तो कट गया स्क्वायर वाला। तो अब बहुत ही सिंपल है, अब क्या करना है देखिए ध्यान से, हम लोगों का आर एक्स का वैल्यू बाबू देखिए तो क्या है, यहाँ पर नहीं पुट करना है, इधर आर एक्स का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखिए तो ये नहीं पुट कर सकते क्या, देखिए तो इसको आर वन आर थ्री आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो यदि हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे, किधर हम लोग राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं पुट करना, राइट साइड में पुट करना। देखिए ध्यान से, ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आर वाई प्लस आर जेड प्लस आर वाई आर जेड, अब पूरा सॉल्व होने दीजिए, देखिए उसके बाद बोलिएगा वाह तो अच्छा हो गया, तुरंत हो गया। तो आर वन आर टू आर थ्री, इधर क्या बचा है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और आर एक्स का वैल्यू को देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, है ना, ये नीचे में है तो उल्टा हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आपका आर थ्री, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आर वन और ये आपका आर थ्री, ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, आर वन कैंसिल आउट, आर वन कैंसिल हो जाएगा, आर थ्री कैंसिल हो जाएगा, आर वन आर थ्री कैंसिल। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए आर टू बचा है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा अच्छा से लिख लीजिए, आर टू इज इक्वल टू क्या बच गया है आर वाई प्लस ये आर जेड है ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आर जेड प्लस आर वाई आर जेड और डिवाइडेड बाय आर एक्स। इसको मैं और शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूं, अभी जो वैल्यू आ गया है देखिए ध्यान से, ये जो है यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए इसको, तो आर टू इज इक्वल टू आर एक्स आर वाई आर एक्स आर जेड प्लस आर वाई आर जेड डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो
अब समझिए बात को जो मैं कहने वाला हूं। अब देखिए ये मेरा R2 निकल गया, क्या निकल गया? R2। तो आपको यही वाला वैल्यू याद रखना था। कैसे याद रखेंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। देखिए ये पे आपका R2 है, ध्यान से समझिए, ये आपका R2 है। आपको एग्जाम में ये दिया हुआ RX RY RZ है ना, कुछ सोचना नहीं है। जहां से आपको R2 बोले तो बस ये वाला तो आपको समझ में आ ही रहा है कि आपस में सबको मल्टीप्लाई किए हैं। RX RY RX RZ RY RZ, ये तो दो दो को मिला करके मल्टीप्लाई किए, सब में कॉमन होगा। बात आया RX का कि RX होगा कि RZ होगा, तो बहुत ही कॉमन। देखिए R2 को ध्यान से देखिए, ये आपका R2 है ना, देखिए इसका R2 है, ये वाला देखिए R2 है। तो ये R2 कहां पर है? ये R2 यहाँ पर है। ये R2 कहां पर है? ये R2 यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसके सामने देखिए, इसके सामने देखिए, सामने उठा के देखिए इसे, इसके सामने देखिए क्या है? RX है, तो RX से डिवाइड कीजिए। सिमिलरली यदि आपको कोई पूछे कि बाबू R1 क्या होगा, तो ऊपर वाला कोई चेंज नहीं, ऊपर वाला सेम टू सेम, ऊपर वाला का लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस में पेयर में उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है? RY और आपका RZ। आप पूछे कि बाबू ये R1 क्या नीचे में डिवाइड होगा, तो देखिए R1 कहाँ है? यहाँ है। तो R1 कहाँ है? ये टर्मिनल में, ये टर्मिनल में R1 है, ये टर्मिनल में R1 है। इसके सामने देखिए, सामने देखिए कौन है? यहाँ पर RZ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर RZ है। यहाँ पर RZ से आप डिवाइड कीजिए। सिमिलरली आपको R3 निकालना रहेगा, ऊपर का सारा चीज कॉमन है, RY प्लस RX, ये आपका RZ और प्लस RY RZ और R3 के लिए दिख रहा है, फिर यहाँ पर R3 है। तो ये वाला आपका जो है R3 के सामने में देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? RY दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, ये फॉर्मूला एक हो गया, ध्यान से समझिएगा। ये आप लोगों का जब डेल्टा दिया हुआ रहेगा, डेल्टा, तो हम लोग स्टार का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब डेल्टा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग स्टार का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको देखिए, इसको, इसमें हम लोग का स्टार दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 R2 R3। तो शॉर्ट ट्रिक में समझने के लिए क्या करना होगा कि आपके पास RX का वैल्यू निकालना है। तो देखिए RX के लिए मैंने क्या बताया था कि देखिए यहाँ पर सीधा देखिएगा, इस RX है आपके पास, ठीक ना? तो ये RX जो है, देखिए ध्यान से, X पॉइंट में देखना होगा आप लोगों को। RX का मतलब ये X पॉइंट में देखना होगा, और इस दोनों नोड पे दो जो मल्टीप्लाई होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे में सिर्फ ऐड होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली आपके लिए RY, उसके RY के नोड पे जो होगा R1 R2 को मल्टीप्लाई होगा, नीचे में सेम होगा, फिर RZ। और अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया, ठीक है? तो बताइए यहाँ तक में स्टार डेल्टा में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं किसी को भी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी है, और आप लोग का आने का चांस भी रहता है। स्टार डेल्टा एक क्वेश्चन इसमें जो होगा, डेरिवेशन कीजिए और एक न्यूमेरिकल बनाइए, तो आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सर। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया 7 नंबर इक्वेशन, और बोलिए तो ये 8 नंबर लास्ट वाला जो इक्वेशन सर, वो ट्रिक मैंने बता दिया कि आप कैसे याद रखिएगा। तो राहुल कुमार, कोई डाउट है बाबू? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ राहुल, कोई डाउट है? ठीक है, तब शुभम कुमार, कोई डाउट है बाबू? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, ठीक है। देखो नोट्स तो बनाते रहो, और असाइनमेंट जब देंगे तो असाइनमेंट के लिए तुम लोग का गूगल क्लासरूम है, तो अभी तो क्योंकि ऑफलाइन पता नहीं क्या हो रही है, तो तुम लोग का गूगल क्लासरूम जो है उसमें तुम लोग का स्कैन करके अपना अपना जो रोल नंबर, नाम रोल नंबर के साथ में तुम लोग शायद, तो मेरा गूगल क्लासरूम में तो ऐड हो गया होगा, नहीं होगा तो मैं आज फिर से जो है कि कोड भेज दूंगा गूगल क्लासरूम का, जो ऐड नहीं हुआ उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? और डेली तो यही सब स्टूडेंट ही है, तो पता नहीं वो सब बचा हुआ स्टूडेंट तो कहाँ है। तो ठीक है, क्वेश्चन हम देते हैं, स्टार डेल्टा का कन्वर्जन हम लोग कैसे अभी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है, आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं स्टार डेल्टा के लिए, ठीक है? तो ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। स्क्रीन शॉट ले लो, लिया तो इसको एक बार, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है? समझते हुए जाना है, देखना तुम एक मंथ होते होते जो है कि बहुत ही अच्छा से तुम लोग नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, और उसके बाद तुम लोग को फिर कंपटीशन के एटीट्यूड का क्वेश्चन भी कराएंगे। तो अभी तो बस स्टार्टिंग की है, और फुल स्ट्रेंथ में तुम लोग का प्रेजेंस भी नहीं हो रहा है,
मुझे लग रहा है 50% ही अटेंडेंस हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। तुम लोगों का इसी डिपार्टमेंट का रोल लिस्ट है किसी के पास? मतलब कि स्टूडेंट का जो रोल लिस्ट होता है, शायद तुम लोग के पास नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ से डिपार्टमेंट से ही ले लूँगा। क्या एग्जैक्ट हमको जानकारी मिल नहीं रहा। ट्रिपल इलेक्ट्रिकल के लिए पता है मेरे पास कितना स्टूडेंट है नहीं। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट से अभी बनाना है और बन भी जाएगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। एक मिनट। So okay, write down the one question that is based on this technique, star delta conversion. So first time just drawing this circuit. देखिए सर्किट को मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। बनाइएगा, बन जाएगा। इजी सर्किट से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो टाइम मिलेगा तो अभी और एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। देखिए आप लोग तो सीरीज और पैरेलल जानते थे कि सीरीज पैरेलल कर देंगे, है ना? लेकिन कुछ ऐसा सर्किट आ जाएगा जहां पर सीरीज पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर काम नहीं करेगा, जहां पर सीरीज पैरेलल नहीं लगा पाइएगा। तो उस समय पर आपको यही ध्यान देना होगा कि स्टार कहाँ हो रहा है और डेल्टा कहाँ पर हो रहा है। स्टार और डेल्टा कहाँ पर हो रहा है, और स्टार डेल्टा का जो फॉर्मूला बताए हैं तो उसी से ही बन जाएगा। तो ये आपका है 5 ओम, ठीक है, ये आपका है 2 ओम, ये आपका है 10 ओम, और ये है आपका 2 ओम, ये भी है आपका 2 ओम, ये है आपका 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। क्वेश्चंस कहा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, बनाइए, बनाइए फटाफट, ये जवाब नहीं मिलता है। बिटवीन टर्मिनल्स XY in the given network, in the network। तो आप इस क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से, क्या ये सिंपल सीरीज पैरेलल से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग को ये देखिए तो ये जो अंदर में देख रहा है 2 ओम का, ये आपको सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये तो सर ने जो अभी पढ़ाया है डेल्टा में, नहीं सॉरी स्टार में है ना। एकदम क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये किस में है। अभी जो मैंने पढ़ाया भाई, अभी जो मैंने पढ़ाया है वही है। बस आप लोग इसको डेल्टा में कीजिएगा ना तो देखिएगा सर्किट एकदम सिंपल बन जाएगा, एकदम सा सिंपल बन जाएगा, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। तो मैंने जब फॉर्मूला आप लोगों को बताया तो वही मान के चलिए, ये आपका जो दिया हुआ ये RX है, ये मान के चलिए कि आपका RY है, और ये मान के चलिए कि RZ है। इसको आप लोग डेल्टा कीजिएगा, ऐसे बन जाएगा डेल्टा, ठीक है। तो चलिए कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बन ही जाएगा, बहुत ही ईजी है। ये आपका R1 कहलाएगा, ठीक है, मान लो जो भी कहलाएगा, R2 R3 कहलाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो सबके लिए एक ही चीज। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट को यदि आप लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसको देखिए ना, ये स्टार है, ये जो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये आपका किस में है? स्टार में। तो डेल्टा में यदि कीजिएगा ना तो फिर सर्किट जो है बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे? आप लोग बनाते जाइए। ये देखिए, ये जो बाहर वाला जो है जैसा का तैसा ही रहेगा। कितना टाइम बचा है इसमें? 1 मिनट बचा है, ठीक है। तो देखिए ये सर्किट को जो स्टार, इसको डेल्टा में यदि आप कीजिएगा तो भाई आपको समझ में आ ही गया होगा। डेल्टा में कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा यार? ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए? तो हो जाएगा ना, कि डेल्टा में ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस, तो आप बोलने का जरूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा है कि जो सर्किट है मेरा। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि स्टार कनेक्शन को हम लोग जब यहाँ पर देखिए डेल्टा कर देंगे तो क्या सर्किट कैसा बन जाएगा आपका? सर्किट सिंपली ये तो कॉमन पॉइंट हो गया ना, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। तो आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि आपका क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारा वैल्यू है वो आप देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है 3 ओम है, और आपका ये जो आप जब इसको निकालिएगा
मतलब ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ 2 2 2 2 है ना, तो ये जो आप डेल्टा में जब कीजिएगा तो R1 मान लेते हैं, तो R1 का वैल्यू क्या होगा, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था अभी। इसमें सिंपल यदि हम लोग इस पे एक काम करते हैं, इसको भी पॉइंट का नाम दे देते हैं कि ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो आर ए बी, तो आप जब R1 निकालिएगा तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग डेल्टा में करते हैं तो RX RY RZ डिवाइडेड बाय R1 जब रहता है, मतलब ये आपका जो सपोज दैट ये आपका R1 क्या है, ये आपका R1 है, तो इसके सामने में क्या दिख रहा है, ये 2, मतलब सब तो 2 2 2 ही है, इक्वल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, 2 into 2 प्लस 2 into 2 और प्लस 2 into 2 और डिवाइडेड बाय ये, तो क्योंकि ये तो सब रेजिस्टेंस बराबर है ना, इसलिए 2 हो गया, तो सबका वैल्यू तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 6 ओम आएगा, तो सिमिलरली सबका वैल्यू सेम आएगा, रेजिस्टेंस सेम है, तो R1 हो गया, R2 हो गया 6 ओम, और आपका R3 भी हो गया 6 ओम, ठीक है। तो मतलब ये आपका 6 ओम हो गया, ये आपका 6 ओम हो गया, और ये आपका 6 ओम हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी के लिए निकालेंगे, तो देखिए ए बी में ये क्या है, सिंपल सोचिएगा तो ये 3 और 6 पैरेलल में है कि नहीं, ध्यान समझिए, ये आपका पैरेलल में है, ये देखिए आर ए बी, मतलब बोल सकते हैं कि आर ए बी, तो आर ए बी में दिख रहा है कि 3 into 6 पैरेलल में है, 3 into 6 ये आपका पैरेलल में हो गया, और 3 + 6 तो ये आपका कितना आ गया, सॉरी ये 3 है कि 5 है, ओके ओके ये 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, 3 नहीं है, ये आपका 5 है, ये रेजिस्टेंस जो है ये 5 ओम, तो ये 5 हो गया, और आपका ये 5 + 6 हो गया, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई 11, तो इसका हो जाएगा 2.73 ओम, ये RAB का, ठीक है। अब RAD निकाल लीजिए, RAD, तो RAD में देखिए पैरेलल में है, ये 10 के साथ में 6 पैरेलल में है, सो RAD इज इक्वल टू 10 into 6 डिवाइडेड बाई 10 + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3.75 ओम। फिर आप निकाल लीजिए RBC, निकाल लीजिए RBC, तो ये पैरेलल में हो जाएगा, 10 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो ये तो सेम ही है, तो ये भी 3.75 ओम हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग का रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, मतलब ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, देखिए ध्यान से, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये आपका ये D पॉइंट है, D पॉइंट है ये आपका, ठीक ना। तो ये वैल्यू तो AB का वैल्यू तो निकाल चुके हैं 2.73, RAD का वैल्यू आ गया है 3.75, और ये 3.75, और कुछ बचा है क्या, अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब XY निकालना है, तो XY निकालना, तो ये आपका सीरीज में हो गया, दोनों ये दोनों सीरीज में हो गया, और ये आप किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, मतलब फाइनल जो हम लोग का सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा 3.75, और ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, सीरीज में हो जाएगा। तो बस तो सॉल्व कर लीजिए, तो देखिएगा ये X, एक मिनट, ये X और ये Y, मतलब जो फाइनल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 3.375 ओम, ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, कि जो हम लोग का सर्किट था वो देखिए कुछ इस तरह से था, व्हाइट वाला देखिए, है ना, तो जो कि हम लोग सिंपली सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यदि इसको हम लोग डेल्टा इक्विवेलेंट में यदि हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए पैरेलल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा सारा चीज, ठीक ना, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब पैरेलल आप लोग का सर्किट मिल गया है, तो फिर आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन बना करके सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। बस हम लोग को यहीं पर ध्यान देना है, फर्स्ट में ही हम लोग का स्टार डेल्टा जो भी है, तो आप लोग को और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग जो है कि इसको यहाँ तक समझ लीजिए अच्छे से, तो ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।